अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको सेकंड ईयर स्टैट्स का मार्क्स डिवीजन बताऊंगी। टोटल आपको पता है स्टैट्स के पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 85 मार्क्स की थ्योरी एंड 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको पता है 15 मार्क्स फर्स्ट ईयर के और 15 मार्क्स सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल मिला के टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के बाद होगा। ठीक है, फ़िलहाल 85 मार्क्स की थ्योरी का जो पेपर आप सॉल्व करते हैं उसकी मार्क्स डिवीजन बताई गई है कि इसमें MCQs 17 आएंगे और 17 के 17 आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 17 मार्क्स का ये होगा। उसके बाद सेक्शन 1, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो होंगे। सेक्शन 1 44 मार्क्स और सेक्शन 2 24 मार्क्स का, ये तीनों मिल के 85 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 1 है, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे प्लस डेफिनेशंस होंगी। टोटल 32 होंगी और 22 आपको करनी होंगी, या आई थिंक सो 33 होंगी। ठीक है, यानी कि तकरीबन 10-11 की चॉइस आपको इसमें है। इसमें कोई चॉइस नहीं है MCQs में, 17 में से 17 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें तकरीबन 10-11 की चॉइस आपको मिल जाएगी। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या डेफिनेशन। अच्छा, इसमें सिर्फ डेफिनेशन भी नहीं होंगे और सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी नहीं, मिक्सचर होगा इसका। कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड कुछ डेफिनेशंस। और एक अगर डेफिनेशन है तो वो 2 नंबर की होगी, यानी कि अगर आप 22 अटैम्प्ट करते हैं तो मार्क्स 44। ठीक है, एक आंसर क्वेश्चन या डेफिनेशन अटैम्प्ट करेंगे उसके 2 नंबर मिलेंगे, तो 22 अटैम्प्ट करने पर 44 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पे अगर आप आ जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल 5 आपको दिए जाएंगे, 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये जो 5 आपको दिए गए हैं, ये इनमें 2-2 पार्ट्स होंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट्स। तो आपको कोई से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा ना हो कि एक पार्ट किसी का दूसरा पार्ट किसी का, नहीं। 5 में से अगर 3 अटैम्प्ट करने हैं तो 3 के ही A और B दोनों पार्ट्स। एक पार्ट 4 नंबर का होगा और दूसरा पार्ट भी 4 नंबर का, तो 4-4 मिल के 8 हो गए। एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन है इसलिए 8 3 ज़ा 24 मार्क्स। टोटल 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर दूं कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो किस किस चैप्टर से आएंगे, यानी कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से किन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छा तैयार करें। ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आपको पता है सेकेंड ईयर में ये सारे चैप्टर्स हैं, और इवन 17 भी है, लेकिन 17 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 में से A और B दोनों पार्ट्स आएंगे। 11 में से A और B दोनों पार्ट्स आएंगे। अब 12 में से सिर्फ A पार्ट आएगा, 13 में से B पार्ट आएगा। 14 में से A और B दोनों पार्ट्स आएंगे। 15 में A आएगा और 16 में B आएगा। ठीक है, अब ये देखें मिल के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन के, इन 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो अब आपने यहाँ पे ही फैसला घर में ही करके जाना है कि आपको वहाँ पे पेपर में कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो 10 एक फुल, 11 एक फुल चैप्टर है, इधर से 14 एक फुल चैप्टर है। ठीक है, 12 13 से मिला के एक बनाया गया है, तो वैसे आप इसको अवॉइड करें क्योंकि इसमें 13 से रिलेटेड है और 13 से रिलेटेड आप बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इसको आप वैसे अवॉइड करें। और इधर लेकिन आप 12 कर लें क्योंकि इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 11 और 12 में से एक क्वेश्चन आ जाता है।
और 11 और 13 में से क्वेश्चन आ जाता है। बात समझ आ गई कि बाज़ औक़ात इस पैटर्न को वो चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए आप 12 चैप्टर ज़रूर कीजिएगा। उधर से 15 और 16 में से एक आएगा, तो इसको अगर आप वैसे स्किप कर दें तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में फिर भी इसको करना है। लेकिन अगर आपको ये अच्छे आते हैं तो पीछे में से कोई एक स्किप कर दें, यानी कि टोटल 5 में से आप घर में ही चूज़ कर लें कि आपको पेपर में अटैम्प्ट क्या करना है। तैयारी ज़रूर करके जाएँ, जो लायक स्टूडेंट्स हैं वो सारा कुछ तैयार करके जाएँ, कुछ भी ना छोड़ें। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट हैं या जो सिर्फ पास हो सकते हैं वो सिलेक्शन कर लें, और जितना करें वो अच्छे तरीके से तैयार करें। इसी तरह सेक्शन 1 जो डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चंस का है वो भी डिवाइड है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये आएंगे, और ये वैसे सारा ही करें, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स सारे चैप्टर्स की डेफिनेशन करें जितनी आपको दी गई हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो आपको आ ही जाएंगे खुद से ही। फिर भी ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको बता देती हूँ कि 10, 12, 13 एंड 17 चैप्टर में से मिल के क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। और इसमें से आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे 8 क्वेश्चंस, यानी कि 16 नंबर इधर से मिलेंगे, 16 नंबर इधर से मिलेंगे और 12 नंबर इधर से मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी इस तरह से 10, 12, 13, 17 चैप्टर की डेफिनेशंस इसमें होंगी, 11, 14 की डेफिनेशन इसमें होंगी, और 15, 16 की डेफिनेशन इसमें होंगी। और तीनों को आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है, ऐसा ना हो कि एक को बिल्कुल स्किप ही कर दें। खैर ये इतनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आपकी सेक्शन 2 की है कि जिसमें आप कोई चैप्टर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छे लायक स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर्स तैयार करें। बहरहाल आपको A, B पार्ट की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।